जय गुरुदेव बच्चों आज हम क्षितिज के काव्य भाग का पहला पाठ साखी पढ़ेंगे जो कि कबीरदास जी ने लिखी है। बच्चों, कबीरदास जी की रचना है साखी सबद रमैनी, जिसमें से हम साखियां यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों, साखी का अर्थ है साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। बच्चों, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने समय में जो कुछ भी देखा अपनी आंखों के सामने उसी को अपनी साखियों में लिख दिया। खुद नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा। तो बच्चों, साखी का मतलब है साक्षी। जो भी उन्होंने देखा उसको अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त कर दिया। बच्चों, कबीर जी की भाषा सदुक्कड़ी कही जाती है। इसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण है। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें बहुत ही अच्छी उपाधि देते हुए वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो बच्चों, हम उनकी साखियां पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। पहली साखी है मान सरोवर सुघर जल हंसा केली कराई, मुक्ता पल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जय। बच्चों, पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगी, उसके बाद ही आपको भावार्थ बताऊंगी। मान सरोवर मन रूपी सरोवर प्रतीक है। मान सरोवर जो कि कैलाश पर्वत पर है, उसकी बात हो रही है। मान सरोवर सुभर जल, उसमें जो जल है वो बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, हंसा केली कराई अर्थात हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। केली मतलब क्रीड़ा। मुक्ता फल मतलब मोती। मुक्ता चुगे, वो मुक्त होकर मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जय, वो अब उड़कर अनंत मतलब अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। मान सरोवर जो है वो जल से, स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है, जिसमें कि आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो मुक्त होकर मुक्ति भाव से मुक्ता फल मतलब मोती चुग रहे हैं। अब उड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। बच्चों, इसका भावार्थ है कि इसके माध्यम से कबीरदास जी ने हमें बताया है कि प्रभु की भक्ति में ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा करते हैं और अपनी पसंद से, अपने सुख से मोतियों को चुनते हैं और अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार जब यह मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसको इतने परम आनंद की प्राप्ति होती है कि वो संसार की किसी भी भोग विलास विषय वासनाओं में रत नहीं होना चाहता है। वो सिर्फ प्रभु भक्ति में ही लीन होना चाहता है और अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता है। बच्चों, दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी से तात्पर्य यहाँ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि वो एक सच्चे प्रभु प्रेमी, सच्चे ईश्वर प्रेमी, सच्चे भक्ति की तलाश कर रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं एक सच्चे भक्त की तलाश करता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे कोई भी सच्चा प्रभु भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक सच्चे प्रेमी यानी कि सच्चे प्रभु भक्त को कोई दूसरा सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत हुई, तो उनके हृदय की सारी कलुषित भावनाएं दूर हो जाती हैं, मिट जाती हैं। सारा जो उनके मन में बुरी भावनाएं होती हैं वो बहुत नष्ट हो जाती हैं और जैसे विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सच्चे प्रभु भक्त को जब सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है तो ऐसा वातावरण बनता है जैसे अमृत मिल गया हो। लेकिन हाँ, ये भी है कि सच्चा प्रभु भक्त को सच्चा प्रभु भक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। यह प्रेमी मुझे, सच्चा ईश्वर भक्त मुझे आसानी से नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो सारा जो कलुषित भावना है वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगी और प्रभु भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। अब हम तीसरी साखी पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने क्या समझाने का प्रयत्न किया है
कि हमें संसार की निंदा की परवाह किए बिना अपने ज्ञान के मार्ग पर निरंतर बढ़ते ही रहना चाहिए। जैसे हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए, हस्ती मतलब हाथी, हमें ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाना चाहिए, चढ़ जाना चाहिए। कैसे? सहज दुलीचा डारी, सहज मतलब सहजता से, दुलीचा कहते हैं बैठने वाला आसन। जब हम किसी पशु की सवारी के लिए, घोड़े की, हाथी की, ऊंट की सवारी करने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले एक आसन दुलीचा उसके ऊपर डाला जाता है, तब हम बैठते हैं, उसकी सवारी की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमें ज्ञान का हाथी, ज्ञान के हाथी पर सहज दुलीचा डाली मतलब सहजता से, सहज भाव से, बिना कुछ किसी की परवाह किए बिना सहजता से दुलीचा मतलब आसन डालकर हमें बैठ जाना, चढ़ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान कहते हैं जो कुत्ते को, स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारू, इसको भूखन मतलब भौंकना, झक मतलब अपना समय बर्बाद करना, इसको झक मारकर ये भौंकता रहता है, ये बोलता रहता है, इसे बोलने दो। हम क्या करेंगे? सहजता से ज्ञान के हाथी पर अपना दुलीचा डालकर अपना ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बढ़ते जाएंगे। बच्चों, कहीं भी जो ये हाथी होता है, मान लीजिए किसी गली मोहल्ले या रास्ते से गुजरता है तो बहुत सारे कुत्ते उसे देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं और इतना ज्यादा भौंकते हैं कि जिससे कि वो विचलित हो जाए, इतना ज्यादा भौंकते हैं। परंतु हाथी एक मदमस्त चाल में चलता हुआ बिना उनकी परवाह किए बिना उनके आगे से गुजर जाता है और जब जब उन कुत्तों के आगे से वो हाथी गुजरता है तो कुत्ते उसके लिए रास्ता छोड़ते जाते हैं, उसके आगे से हटते जाते हैं। तो कहने का मतलब है जिस भाव से एक हाथी अपने अपने गंतव्य पे, जहां उसे जाना है वहां जाने के लिए सीधा चलता रहता है, वो उन कुत्तों की परवाह नहीं करता कि कितना भौंक रहे हैं, क्या भौंक रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए बिना संसार की निंदा की परवाह किए बिना सहजता से बढ़ते चला जाना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को क्यों कहा है? क्योंकि ज्ञान का स्थान ऊंचा है, इसलिए हाथी की सवारी करने जैसा है, इसलिए ज्ञान को हाथी की संज्ञा दी गई है कि ज्ञान के हाथी पर हम सहजता का दुलीचा, सहज भाव से, ये नहीं है कि बहुत आडंबर रस्ते में, ये रस्ते में, ऐसा कुछ नहीं। और ये संसार क्या है? संसार हमेशा जो भी उसके बस की बात नहीं होती या समाज से अलग हटकर बात कर होती है तो वो उसकी निंदा ही करता है, उस व्यक्ति के लिए टोका टाकी ही करता है। तो हमें उन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर, ज्ञान के मार्ग की ओर, प्रभु भक्ति की ओर सहजता से बढ़ते चले जाना चाहिए। अब हम चौथी साखी पढ़ेंगे। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी, जब हम प्रभु भक्ति करते हैं तो हमें कोई पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ ये अच्छा है, ये भगवान अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसा है, मेरा भगवान अच्छा है, उनका बुरा है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। पखा पखी, पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। पखा पखी के कारण, इस पक्ष विपक्ष में पड़ने के कारण, पक्ष मतलब जो जिन भगवान की मैं पूजा करता हूँ वो तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे के भगवान नीचे हैं, उसकी जाति भी हमसे नीची है, ये सब तो क्या है? सब जग रहा भुलान, सारा संसार इस पक्ष विपक्ष में पड़कर जो वास्तव में जो भगवान है, जो भक्ति है, उसको तो भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे, जब निरपक मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष होकर जो भगवान का भजन करता है, प्रभु की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, सोई मतलब वही संत, अच्छे व्यक्ति। संत से मतलब आप कभी ये मत सोचिएगा कि जिन्होंने भगवे वस्त्र पहने होते हैं, जो घर से बाहर रहते हैं, वो संत हैं। जो अपने व्यवहार से संतों जैसा काम करे वह संत है। तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, संजन व्यक्ति हो सकता है, सोई संत सुजान, वो ही सबसे अच्छा संत। सुजान मतलब अच्छा। तो पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार जो है वो ईश्वर को भूल गया है, वो आपस में ये कर रहा है मेरा अच्छा उसका बुरा, ऐसा है वैसा है। निरपक होई के हरि भजे, निष्पक्ष होकर जो भगवान का भजन करता है, इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बस उसे भक्ति करनी है, वो भक्ति कर रहा है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है। पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान
मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाए। देखिए यहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का कटाक्ष किया है। क्या कहा है? हिंदू मुआ राम कही। हिंदू क्या है? मुआ मतलब मर गया। हिंदू मर गया, क्या कहते कहते? राम कहते कहते। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते कहते, अल्लाह कहते कहते मर गया। मरते हुए हिंदू लोग राम का नाम लेते हैं, मुसलमान खुदा का नाम लेते हैं। और सिर्फ मरते हुए नहीं, कहने का मतलब है कि हिंदू जो है राम का नाम लेते लेते मर गया, लेकिन राम को समझ नहीं पाया। ठीक ऐसे ही मुसलमान खुदा खुदा, मेरा अल्लाह, उनका राम बेकार है, मेरा अल्लाह अच्छा है। हिंदू उनका खुदा बेकार है, हमारा राम अच्छा है। ये कहते कहते समझ तो पाए नहीं और परलोक सिधार गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो वही जीवित है, चाहे वो मर भी गया हो या जीवित भी है। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो दुहू के निकटी न जाए, जो इन दोनों बातों, जो इन दोनों के निकट जाता ही नहीं है। निकट जाने से मतलब इन दोनों बातों में पड़ता ही नहीं है। वो तो जैसे मैंने ऊपर कहा कि निष्पक्ष होकर अपना जो उसको भक्ति करनी है वो करता है। इन व्यर्थ के वाद विवाद में वो पड़ता नहीं कि राम अच्छे हैं या खुदा, जबकि वो सत्य को समझ ले कि जो राम है, जो खुदा है, वो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वही उनकी राम है, वही उनकी खुदा है। तो ये सब भेदभाव नहीं होगा। तो ये हिंदू राम राम कहते हुए मर गए, मुसलमान खुदा खुदा करते रह गए, लेकिन वास्तव में मेरी दृष्टि से तो वही जीवित है जो इन दोनों के निकट जाता ही नहीं है, इन दोनों भेदभावों में पड़ता ही नहीं है। छठी साथी पढ़ेंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब क्या कहा है यहाँ पर, क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कबीरदास जी कि जब हम इस पक्ष विपक्ष में, इस भेदभाव में नहीं पढ़ते हैं कि मेरा राम अच्छा है, उनका खुदा बेकार है, या मेरा खुदा अच्छा है, उनका राम बेकार है, तो क्या होता है? जब हम समभाव से सभी धर्मों को देखते हैं तो क्या होता है? काबा फिर काशी भया। काबा क्या होता है? मुसलमानों का तीर्थ स्थल, और काशी क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल। तो वो कहते हैं कि जब हम इस भेदभाव में नहीं पढ़ते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, तो क्या होता है? जो काबा है वो काशी बन जाता है, भेद ही नहीं रहता। अब हमें चाहे काबा ले जाओ, चाहे काशी ले जाओ, हमें प्रभु भक्ति करनी है, हम कर लेंगे। तो काबा काशी हो जाता है। राम ही भया रहीम, और राम क्या हो जाते हैं? रहीम। राम हिंदुओं के पूज्य है और रहीम मुसलमानों के पूज्य है। तो कोई भेदभाव नहीं रहता। तो काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाता है। मोट चून मैदा भया। मोट चून मतलब मोटा अनाज, जैसे गेहूं, जौ, इस तरह से। मैदा मतलब जब वो पिस जाता है, बारीक हो जाता है। बैठी कबीरा जी। मोट चून मैदा भया क्यों कहा गया? कि जब हम इस तर्क वितर्क में नहीं पढ़ते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है, तो जो मोटा अनाज जो हमसे चबाया नहीं जा रहा था, वो मैदे के समान इतना मुलायम हो जाता है कि हम उसे आराम से खा लेते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मेरे लिए तो ये सब एक ही है, और अगर ऐसा हो जाए तो आराम से बैठकर खाएंगे। किसको? इस महीन, इस बारीक, आसानी से चबाए जाने वाले अनाज को हम बैठकर खाएंगे। अब ये अनाज कहाँ से आ गया? अनाज का मतलब है कि जब हम इस भेदभाव में पड़ रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के राम ये रहीम, तो क्या होता है? जैसे मोटा अनाज हमसे खाया नहीं जाता, ठीक वैसे ही दूसरे धर्मों की बातें हमसे सहन नहीं होती। लेकिन जब हम इस भेदभाव को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वही मोटा अनाज, वही बातें जो हमसे सहन भी नहीं होती, हम उन्हें आसानी से आत्मसात करते हैं और क्या करते हैं? आसानी से बैठकर जीते हैं। मतलब हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। सातवीं साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई। सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंच, यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या कहा है? मनुष्य को बुरे कर्म करने से बचने की प्रेरणा दी है, सलाह दी है। क्या कहा है? ऊंचे कुल का जन्मिया। ऊंचे कुल का मतलब क्यों, क्या? ऊंचे कुल में जन्मने का क्या फायदा? जे करनी उच्च न हुई।
अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, करनी मतलब कर्म जो आप कार्य कर रहे हैं, ऊंच मतलब ऊंची अच्छी, आपने जन्म तो ऊंचे कुल में ले लिया, ब्राह्मण कुल में ले लिया, या और मतलब अच्छा सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी कुल अच्छा है जो जिसको ऊंचा माना जाता है कि हाँ एक इज्जतदार परिवार है, ये है। तो लेकिन क्या है, आपके काम कैसे हैं, बिल्कुल बेकार, आप हर चीज बुरी करते हैं, हर तरह से ना बड़ों की इज्जत करते हैं और दुर्व्यसनों में पड़े हैं। तो दुर्व्यसन क्या होते हैं, बुरी आदतें। तो आपकी करनी ऊंची नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सुनी। वो कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं हुए। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कहते हैं सोने को, कलश घड़ा मटका, तो जो कलश होता है सोने का वो अगर सुरा मतलब मदिरा शराब भरा, अगर सोने का जो कलश है वो शराब से भरा होगा, मदिरा से भरा होगा, तो साधु मतलब, साधु से मतलब फिर वही दाढ़ी वाले साधु नहीं, साधु मतलब सज्जन लोग, अच्छे लोग जो सत्य को समझते हैं, प्रभु को समझते हैं, अच्छी बातें जानते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, वो लोग उसकी निंदा ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोने के कलश में भरी है मदिरा तो कहेंगे अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसे तो सबको बांट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो उसकी निंदा ही करेंगे, छी छी इस कलश को फेंक दो, इसके अंदर बहुत बुरी चीज है। तो वही कहने का अर्थ है, सुबरन कलश इसका प्रतीक है ऊंचे कुल का, और सुरा क्या है, मदिरा क्या है, ये है आपकी करनी। अगर करनी बेकार है तो क्या करेंगे, साधु उसकी, अच्छे लोग सज्जन लोग उसकी बुराई ही करेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, हमें अपने कर्म भी अच्छे बनाने चाहिए। बच्चों आज यहाँ पर आपकी साखियां समाप्त होती हैं कबीरदास जी की। तब इसमें सभी साखियों में छंद कौन सा है, दोहा। साखी इनका नाम है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि साखी मतलब साक्षी। तो इन सभी में दोहा छंद है, ये लिखी दोहे में ही गई है और कहा इन्हें साखी जाता है।